हेलो गाइस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस व संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया गया, जिसका महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है आप लोग के बीच मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्रयास किया गया है कि जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य जो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, उसको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। और प्रयास में किया हूँ कि अधिक से अधिक जितने भी फैक्ट हैं, इस सारे फैक्ट्स को मैंने अपने इस पीडीएफ के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आम बजट 2022-23 का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिनांक 1/2/2022 को चौथी बार आम बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा 39.45 लाख करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया। इसका मतलब होता है दोस्तों, खर्च करने का। ये व्यय की गई राशि है। जितने भी मद में व्यय किया जाएगा वो अमाउंट है 39.45 लाख करोड़। इस बजट में भारत की आजादी के 75 से 100 साल तक के अमृत काल में अगले 25 वर्षों में अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा बताया गया कि बजट का जो रुख है, विकास के 7 इंजन, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे पर आधारित। उन्होंने कहा कि बजट के मूलभूत सिद्धांत में राजकोषीय स्थिति की पारदर्शिता शामिल है। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति के अलावा सरकार के अन्य 3 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उभरते अवसर और ऊर्जा परिवर्तन होगी। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग। बजट में क्षेत्रवार आवंटन का प्रावधान रहता है। उसी के मुताबिक डेवलपमेंट का आकलन किया जाता है। जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा हो, रक्षा हो, किसान के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, उसका बजट में जो आवंटन प्रावधान किया जाता है, उसका चलिए हम लोग क्षेत्रवार अध्ययन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। एजुकेशन सेक्टर में क्या आवंटन बजट में या दिया गया है। कोविड महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र जिस तरह से ऑनलाइन माध्यम पर निर्भर हुआ, उसको देखते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा किया गया है। शिक्षा के लिए 1,04,277 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया, जो पिछले वर्ष, जो चालू वित्त वर्ष कह सकते हैं, या पिछले वर्ष से 17% अधिक है। इसके तहत 200 ई विद्या टीवी चैनल के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चे को ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ई लर्निंग को प्रोत्साहन दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण यही तथ्य है। अब चलिए दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर के बारे में जानते हैं। हेल्थ सेक्टर में 86,200 करोड़ रुपीज का प्रावधान किया गया है, जो लास्ट बजट में 73,931 करोड़ रुपया था। देश भर में इसके तहत जो है, देश भर में 23 उत्कृष्ट टेली मेंटल स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। बेंगलोर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान इन सभी 23 केंद्रों का नोडल सेंटर होगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आकांक्षी जिलों का आकलन नीति आयोग द्वारा किया गया था, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा और कई पैरामीटर्स पर उसको पिछड़ा घोषित किया गया था। उसी के तहत जो वित्त मंत्री द्वारा इस पर फोकस किया गया कि 112 आकांक्षी जिलों में 95% जिलों में
स्वास्थ्य ढांचे में सुधार किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में दोस्तों सक्षम आंगनवाड़ी योजना के तहत 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 शुरू किए गए। दोस्तों इसके चारों मिशन के लिए जो बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है, इसके लिए आवंटित राशि किया गया है, वो है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए 20,263 करोड़ 20,263 करोड़। पीएम पोषण योजना के तहत 10,234 करोड़। मिशन वात्सल योजना के तहत 1,472 करोड़ रुपीस। मिशन शक्ति योजना के तहत 3,184 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है। अब चलिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर पर हम लोग रिव्यू करते हैं। दोस्तों ये एग्रीकल्चर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और डिफेंस सेक्टर महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी परीक्षा में इस सेक्टर से प्रश्न पूछने का हमेशा संभावना बनी रहती है। चलिए दोस्तों देखते हैं कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रावधान इस बजट में किया गया है। दोस्तों वर्ष 2023 को सरकार ने मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। ये पूर्व में भी बीपीएससी कंबाइंड प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गेहूं और धान की खरीद पर देश के 1.63 करोड़ किसानों को डीबीटी के माध्यम से 2.37 लाख करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में सीधे भेजा जाएगा। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप व्यवस्था को गति दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 5 किलोमीटर गंगा किनारे वाले क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। पीपी मोड में योजना शुरू करके किसानों की आय बढ़ाने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस बजट में किया गया है। जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया गया है। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू किया जाएगा। दोस्तों इसके तहत जो है जितने भी महत्वपूर्ण स्टेशन हैं वहां उस स्टेशन में उस स्थानीय क्षेत्र का जो एक उत्पाद है जो महत्वपूर्ण उत्पाद माना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला लेंगे तो वहाँ लीची का उत्पादन होता है, और तो उस क्षेत्र के लिए एक स्टेशन के लिए एक उत्पाद लागू होगा। उसके तहत हुआ उस जिला में का जो स्टेशन रहेगा वहाँ लीची का जो उस क्षेत्र का सबसे जो उत्पाद है उसे वहाँ उस स्टेशन पर उस उत्पाद का बिक्री करने का प्रावधान किया जाएगा। वर्ष 2023 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 18 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो पिछले बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपया था। ये दोस्तों नेक्स्ट सेक्टर जो है डिफेंस सेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। रक्षा के क्षेत्र में कुल आवंटन इस बजट में 4.7 लाख करोड़ रुपया से बढ़ाकर 525,166 करोड़ किया गया। अर्थात पिछले बजट में 4.7 लाख करोड़ था, जो बढ़ाकर इस बजट में 5,25,166 करोड़ किया गया। इसमें जो है 68% हिस्सा जो है इसका स्थानीय खरीद के लिए आवंटित किया गया। 25% शोध राशि निजी उद्योगों स्टार्टअप को मिलेगी। आधुनिकीकरण के लिए बजट में 16,309 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। व्यापक परीक्षण
और प्रमाणन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, अब चलते हैं रेल सेक्टर में। रेल बजट में क्या प्रावधान किया गया है? 3 सालों में 400 हाई स्पीड नई वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इसके लिए इस बार जो है रेल बजट के लिए आवंटन 1.40 लाख करोड़ दिया गया है, जबकि लास्ट बजट में जो अंतिम बजट था, पिछले साल का बजट था, उसमें 1.10 लाख करोड़ था। रेल और डाक को जोड़ने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, चलिए इसके अलावा अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। इसे इनकम टैक्स, व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पूर्व के बजट में था, लास्ट ईयर का जो बजट का स्लैब था, तो उसका दोस्तों जो स्लैब चार्ट है 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपया तक शून्य कर था, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 लाख 10%, 7.5 to 10 lakhs 15%, 10 to 12.5 lakhs 20%, 12.5 से 15 lakhs तक 25%, 15 लाख से अधिक तक 15 लाख से अधिक तक 30% व्यक्तिगत कर का प्रावधान है। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आवंटन 20,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में दोस्तों ये अवश्य याद रखिएगा, खासकर बीपीएससी जो अप्रैल में 67 प्री होने वाला है, इसमें महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि वर्तमान में राजमार्गों की लंबाई, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में आने की प्रबल संभावना रहती है प्री में। वर्तमान में साथ ही मेंस के लिए भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप मेंस में भी डाटा डाल देंगे तो आपका मतलब नंबर आने की संभावना और लोगों से ज्यादा रहेगी। वर्तमान में राजमार्गों की लंबाई 1.4 लाख किलोमीटर है। खेलों के लिए आवंटन 3,362 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। दोस्तों, इस बार जो है क्रिप्टो करेंसी का नाम सुने होंगे, काफी विवादित विषय भी रहा है। आरबीआई द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2022 में डिजिटल मुद्रा, डिजिटल रुपया शुरू किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी की आय पर 30% टैक्स। क्रिप्टो करेंसी से यदि आय होता है तो उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही एक सीमा निर्धारित तय किया जाएगा, उससे अधिक लेन देन पर 1% टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना में दो तरह की योजनाएं होती है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। दोनों के लिए जो है 80 लाख घरों का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए आवंटन 48,000 करोड़ रुपया किया गया है। विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्ति का लक्ष्य है, जो लास्ट ईयर जो था 1.7 लाख करोड़ रुपया था, उससे इस बार कम का लक्ष्य रखा गया है। 5G मोबाइल सेवाओं की शुरुआत, स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वर्ष से की जाएगी। मनरेगा के लिए, मनरेगा दोस्तों महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है इस बजट में 73,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पीएम विकास पहल योजना की शुरू, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र को विकास शामिल है। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नई नौकरियां सृजन करने का बजट में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, आम बजट 2022-23
का जो मुख्य टॉपिक मैंने आपको आपके बीच शेयर किया है। मुझे आशा है कि इसे पढ़ के, इसे सुनकर आपको अवश्य लाभ मिलेगा और किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आप लोग के बीच शेयर किया है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इसे पढ़ के अवश्य लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।